Close your eyes. Keep the monsters from breathing. मूवी की शुरुआत होती है बेली और हार्पर से, जो कि रूममेट्स थे। उनके घर पर किसी के पंपकिन फेंकने के बाद बेली जब हार्पर को कन्फ्रंट करने के लिए उसके रूम में जाती है तो वो उसे अपने आंखों पर फाउंडेशन लगाते हुए देखती है। वो अपने जख्म के स्कार को छुपाने की कोशिश कर रही थी। हार्पर और उसका बॉयफ्रेंड सैम एक बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, जिस वजह से हार्पर पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। उसके बाकी दो दोस्त उसको ये सजेस्ट करते हैं कि हार्पर को उसके दोस्तों के साथ बाहर हैलोवीन में जाना चाहिए। हार्पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप खत्म करके उन लोगों के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट करने चली जाती है। हार्पर, बेली, एंजेला और मैलोरी जब पार्टी कर रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे दो लड़के मिलते हैं जिनका नाम था नेथन और इवन। हार्पर को ऐसा लगता है कि कोई तो उसे स्टॉक कर रहा है। जब वो लोग पार्टी से निकल जाते हैं तो वो यही सोच रहे थे कि उनको अब कहाँ जाना है। तब इवन को एक एक्सट्रीम हॉन्टेड हाउस का फ्लायर मिलता है और वो सजेस्ट करता है कि उनको हॉन्टेड हाउस जाना चाहिए। वो लोग हॉन्टेड हाउस के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक क्लाउन वेलकम करता है, जो कि बहुत क्रीपी वे में बेली को एक की देता है। बेली की के हेल्प से एक पोस्ट बॉक्स को खोलती है जिसमें कि रूल्स लिखे हुए थे। रूल्स कुछ ऐसे थे कि उन्हें मार्क लाइन के अकॉर्डिंग ही जाना था, प्रॉप्स और एक्टर्स को टच नहीं करना था, जैसे बोला जाए वैसे ही करना था और आखिर में अपने फोन्स को वहीं पे सबमिट करना था। अब इतने इंटरेस्टिंग रूल्स को सुन के वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं, पहले वो लोग एक रूम को क्रॉस करते हैं जो कि किसी नॉर्मल हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा था। अब आगे बढ़ते हुए ईथन एक ग्लास वॉल से टकरा जाता है और वॉल के दूसरी तरफ कोई विच का अटायर पहने एक लड़की को ड्रैग करके उनके सामने लाती है। वो लड़की बहुत चीख रही होती है। फिर वो विच एक गरम सलिए से उसके मुंह में एक होल कर देती है। सबको लगता है कि ये सब सिर्फ एक एक्ट था। अब इसके बाद पर्दा गिर जाता है और उसी वॉल के साइड में एक डोर धीरे से खुलता है। जब वो लोग डोर के पास पहुंचते हैं उनको दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, सेफ और नॉट सेफ। बेली, नेथन और एंजेला सेफ की ओर बढ़ जाते हैं और बाकी लोग हार्पर, मैलोरी और ईथन नॉट सेफ की तरफ जाते हैं। नॉट सेफ वाले डोर के अंदर मैलोरी, हार्पर और ईथन के सामने स्पाइडर वेब्स थे। उन स्पाइडर वेब से गुजरने के बाद उनको वॉल से अटैच्ड 3 कॉफिन दिखाई देते हैं। वो तीनों अब हर कॉफिन में जाकर चेक करने का सोचते हैं और सबसे पहले ईथन ने कॉफिन में जाता है। वो बताता है कि वो कॉफिन सेफ है, जिसके बाद हार्पर जाती है और मैलोरी को अंदर आने बोलती है। जैसे ही मैलोरी उस कॉफिन के अंदर जाती है, कोई उस पर बहुत सारे स्पाइडर्स छोड़ देता है और ये सब एक सेटअप था। स्पाइडर्स फेक थे और मैलोरी उस कॉफिन से बाहर एक रूम में आ जाती है जहाँ पे हार्पर और ईथन ऑलरेडी प्रेजेंट थे। दूसरी तरफ बेली, नेथन और एंजेला जो कि सेफ साइड में थे, उनको एक मिरर मिलता है जो कि डबल साइडेड मिरर था और उन्हें मिरर के दूसरे साइड से कोई देख रहा था। हार्पर, ईथन और मैलोरी को उस रूम में एक टनल मिलता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। उस टनल के अंदर बहुत ही सारे इंटरसेक्शंस थे जिसकी वजह से वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैलोरी और हार्पर ईथन को फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पर ईथन और हार्पर बाहर निकल तो जाते हैं पर मैलोरी वहां से बाहर नहीं निकल पाती। सेफ साइड में बेली, नेथन और एंजेला को एक काम होल वाला गेम मिलता है जहाँ पे उनको आर्म डाल के गेस करना था कि कौन सा बॉडी पार्ट रखा गया है। इसी दौरान बेली हार्पर की माँ की रिंग को घुमा देती है। जब वो फिर से उस रिंग को ढूंढने के लिए हाथ अंदर डालती है तब नेथन भी उसकी मदद करने के लिए हाथ अंदर डालता है। नेथन मजाक में चिल्लाने लगता है और बेली भी चीखने लगती है। नेथन का हाथ तो बाहर आ जाता है पर बेली का हाथ अटक चुका था। बहुत मुश्किल से जब वो अपना हाथ बाहर निकालती है तब उसके हाथ में एक डीप कट था जिसके वजह से वो बहुत ब्लीड कर रही थी। ईथन और हार्पर मैलोरी को उस टनल के थ्रू बुला रहे थे पर उस टनल के ऊपर कोई खड़ा हो जाता है और उन लोगों को आगे का रास्ता दिखाता है। वो लोग आगे एक रूम में जाते हैं जहाँ पे सॉ चलाने की आवाज आ रही थी। पहले हार्पर अंदर जाती है जो कि रूम में एक टनल के थ्रू घुसी थी। टनल में घुसते ही उसे कोई फेक सॉ से डराने लगता है और सेम ईथन के साथ भी होता है। फिर जब वो लोग उस रूम से आगे बढ़ते हैं वो लोग नेथन, बेली और एंजेला से मिलते हैं। ईथन देखता है कि बेली का हाथ ब्लीड कर रहा है और फिर उनके सामने एक कर्टन खुलता है जहाँ पे वही विच मैलोरी को खींच के लेके आती है और मैलोरी पे वो गरम आयरन रॉड डाल के मार देती है। फिर कर्टन्स गिर जाते हैं। नेथन बेली से की लेके जाने के बारे में सोचता है क्योंकि ईथन को लॉक्स के बारे में पता था, तो ईथन को लॉक खोलने बोलता है लेकिन वो फेल हो जाता है।
नेथन ईथन का आइडिया फॉलो करता है और डिसाइड करता है कि वो आगे जाके मदद लेकर आएगा। ईथन कर्टन्स हटा के एक रॉड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसमें एंजेला उसका साथ देती है। नेथन एक जगह पर पहुंचता है जहां पर कई सारे प्रॉप्स रखे हुए थे। अचानक से उसके नीचे से धुआं निकलता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से चाबी गिर जाती है। वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि उन प्रॉप्स में से एक असली आदमी निकल के नेथन के सामने आ जाता है। नेथन चीख के बोलता है कि उसे मदद चाहिए, तो वो मास्क कवर्ड बंदा फिर से लौट के आता है और नेथन को वहां पे वेट करने के लिए बोलता है। बेली हार्पर को बताती है कि किस तरह उसने उसकी माँ की रिंग खो दी। हार्पर इसको जाने देती है और बताती है कि कैसे उसके पापा ने उसकी माँ को मार दिया, और ये सब वो बेड के नीचे से देख रही थी। वही ईथन और एंजेला को एक रॉड मिल जाती है, जिससे वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। अब नेथन वहाँ उसी मास्क्ड आदमी के साथ आता है और मास्क्ड आदमी उन्हें बताता है कि उसके पास चाबियां है। वो मास्क्ड आदमी अंदर आके सबसे माफी मांगता है और बोलता है कि मैलरी बाहर उनका वेट कर रही है। फिर वो लोग उस डोर से बाहर जाते हैं जहाँ उन्हें एक एग्जिट डोर दिखाई देता है। वो एग्जिट डोर नकली था और उसके पीछे सिर्फ एक वॉल थी। ये देख के कि वो लोग ट्रैप्ड है, वो लोग उस मास्क्ड इंसान पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम मिच बताता है। मिच उनको बोलता है कि वो ऑलरेडी हॉन्टेड हाउस के एंड तक पहुंच गए हैं। तो ईथन ये डिसाइड करता है कि वो टनल के अंदर जाएगा। फिर उसको फॉलो करते हुए हार्पर भी उसके पीछे जाएगी। जब वो लोग इंतजार कर रहे थे तब हार्पर को दूसरी तरफ से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थी, इसलिए वो रूम को लॉक कर देती है। अब ईथन एक मेज में घुस जाता है और मिच को फॉलो करते हुए नेथन एक टनल में घुस जाता है। अब दूसरी तरफ मिच पहुंचने के बाद नेथन को लॉक कर देता है। कोई जोर से आके इस रूम के दरवाजे को धक्का दे के तोड़ देता है और एंजेला को मार देता है। एंजेला बेली को ऑलरेडी टनल के थ्रू नेथन के पास भेज चुकी थी और डोर के पीछे हार्पर छुपी हुई थी। वो मास्क फिगर फिर हार्पर का पीछा करता है, जो कि किसी रूम में भाग के छुप जाती है। बेली को टनल से नेथन की आवाज आती है और गलती से वो एक ट्रैप डोर खोल देती है। ईथन इसी बीच बाहर आ जाता है और वो मास्क फिगर हार्पर के पास आ जाता है। ईथन को मिच बाहर मिलता है और वो ईथन से पूछता है कि क्या उसको उसका चेहरा देखना है। तब ईथन उसे मना कर देता है। तब मिच ईथन को मार के अपना मास्क निकालता है। दूसरी तरफ वो रेड मास्क वाला हार्पर पे हमला करने ही वाला होता है कि नेथन उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से नेथन और हार्पर दोनों वहां से भाग जाते हैं। नेथन उसी रूम में पहुंचता है जहां पे सारे फोन्स रखे हुए थे और वहां से वो एक फोन लेके कर्टन के पीछे छुप जाता है। वो जब बाहर निकलता है तो उसके सामने मिच खड़ा था। वो हार्पर के बॉयफ्रेंड को हार्पर का लोकेशन भेज देता है और मिच को वहां से चकमा देकर घर के बाहर आ जाता है। हार्पर एक ऐसे एस्केप रूम में घुसती है जहां उसको एक वॉलपेपर के मिरर इमेज में हिंट मिलता है। उसको ये हिंट मिलता है कि बेड के अंदर कुछ है और बेड के नीचे एक घर के अंदर एक म्यूजिक बॉक्स था जिससे एक की निकलती है। इसके बाद उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो अपने फादर को उसे अब्यूज करते हुए देखती है, पर वो एक्चुअली रेड क्लोक वाला बंदा होता है। वो उस रेड क्लोक वाले को मार के उस दरवाजे को खोल देती है। उस दरवाजे से एक गन का मैकेनिज्म अटैच था, जिसके वजह से हार्पर के कंधे पर गोली लग गई थी। वो रेंग रेंग के बाहर जाती है, पर वो रेड क्लोक वाला आदमी उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन हार्पर बड़ी चालाकी से उस रेड क्लोक वाले का सर गन के डायरेक्शन में ला देती है, जिसके वजह से वो रेड क्लोक वाला आदमी वही मारा जाता है। स्मार्ट, isn't it? फिर उसके सामने एक और मास्क बंदा आता है जो कि कोई और नहीं बेली थी, और हार्पर उसको भी मार देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई और है। इसी बीच नेथन कार्डबोर्ड को तोड़ के हार्पर की मदद कर रहा होता है कि तभी मिच उस पर हमला करके उसकी शक्ल उखाड़ने वाला होता है कि हार्पर उसको धक्का देकर उसे मार देती है। इसी बीच सैम, जो कि हार्पर का बॉयफ्रेंड था, वो उसी हॉन्टेड हाउस में आ जाता है, जो कि रिंग लीडर के हाथों से बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। अभी वहां से निकलते वक्त हार्पर और नेथन को एक आदमी मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि ये सब एक कल्ट का किया धरा है। हार्पर और नेथन अभी बाहर निकल के लिए एक पैसेज क्रॉस ही कर रहे थे कि तभी वही विच उस पैसेज का दरवाजा बंद करके उस पर खड़ी हो जाती है। हालांकि नेथन वहां से बाहर आ गया था और जैसे ही वो विच नेथन को मारने आगे बढ़ती है, हार्पर उस पैसेज से उस विच का पैर खींच के उसे गिरा देती है। फिर वो दोनों सैम की गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनको एक रिलीज फॉर्म में साइन करने के लिए बोला जाता है, और ये फॉर्म उस हॉन्टेड हाउस के एंट्री फॉर्म से सिमिलर था। हार्पर वहां पे अपने घर का एड्रेस लिखती है। फिर ये दिखाया जाता है कि क्लाउन मास्क पहन के कोई कल्ट का मेंबर हार्पर के घर में उसको मारने आया था, पर जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है एक म्यूजिक बॉक्स बजने लगता है और हार्पर उसे एक शॉटगन से वही मार देती है
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी को कंक्लूड किया जाए तो ये मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रही। इस मूवी में एक दोस्तों का ग्रुप हैलोवीन नाइट में घूमने निकलते हैं, जो कि उनके लिए एक नाइटमेयर में बदल जाता है। हालांकि इस मूवी में उस कल्ट को और एक्सप्लोर किया नहीं गया, बट ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग रही। तो दोस्तों ये थी हॉन्ट 2019 की मूवी एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।